हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूँ, रेलवे करंट अफेयर्स 2026। रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी आए हैं पिछले कुछ महीनों में, वो मैं आपको आज की वीडियो में करवाने वाला हूँ। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है और आपका बहुत अच्छे से रिविजन होने वाला है। आपको पता है बेस्ट पार्ट बताने वाला हूँ आज की वीडियो का क्या है। जितने भी क्वेश्चन है ना, मैंने खुद से फ्रेम करे हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। हर एक क्वेश्चन आपको वीडियो में ही समझ आ जाएगा, इवन हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको वीडियो में ही याद होने वाला है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2026 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा के जिंद में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नाम क्या है? नमो ग्रीन रेल। उद्घाटन हुआ है हरियाणा के जिंद में। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का नाम नमो ग्रीन रेल है। यह ट्रेन हरियाणा में जिंद सोनीपत सेक्शन पर चलाई जा रही है। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला विश्व का 5वां देश भी बन गया है। अन्य 4 देश कौन से हैं? जर्मनी, चीन, जापान और अमेरिका। इस हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना का डिज़ाइन और विकास ICF चेन्नई यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया। रूट की कुल लंबाई 89 किलोमीटर है। सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बन गया है? 18th रेलवे जोन कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण तटीय रेलवे। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का 18वां रेलवे जोन बना है ये। दक्षिण तटीय रेलवे भारतीय रेलवे का सबसे नया और 18वां जोन है। इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, 18वां रेलवे जोन कौन सा बना? दक्षिण तटीय रेलवे। इंग्लिश में बोलेंगे साउथ कोस्ट रेलवे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए चिराग उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में चिराग उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। चिराग का फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस। ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे फुल फॉर्म है, ठीक है, ये वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। महिला कर्मचारियों के लिए एक नया डिजिटल सुरक्षा कवच शाइन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, महिला कर्मचारियों के लिए एक नया डिजिटल सुरक्षा कवच जिसका नाम शाइन ऐप है, इसे लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने। एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है शाइन ऐप के बारे में। शाइन ऐप का पूरा नाम क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के उद्देश्य से महिला कर्मचारियों के लिए शाइन ऐप लॉन्च किया है। आप सभी ने मुझे बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि ये मार्च महीने में मनाया जाता है और आपने मुझे डेट बताना है। जो भी सीरियस स्टूडेंट होंगे वो ज़रूर बताएंगे। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप गूगल से सर्च करके लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने किस देश की रेलवे के लिए 19 LHB का फुल फॉर्म क्या होता है? लिंक हॉफमैन बुश ब्रॉड गेज यात्री कोचों की अपनी पहली रैक तैयार की है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के लिए। डिटेल में बात करेंगे। अगस्त 2026 में पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 LHB ब्रॉड गेज यात्री कोचों की अपनी पहली रैक तैयार की है। यह रैक वर्ष 2024 में राइट्स लिमिटेड के माध्यम से बांग्लादेश को 200 ब्रॉड गेज यात्री डिब्बों की आपूर्ति के लिए किए गए समझौते का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने माल ढुलाई संचालन को आधुनिक बनाने के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल के तहत कितने नए संरचनात्मक सुधारों को लागू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। जुलाई 2026 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने नई दिल्ली के रेल भवन में रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल के तहत 8 और संरचनात्मक सुधारों को लागू किया है,
जिससे कार्यक्रम के तहत कुल सुधारों की संख्या कितनी हो गई है? 17 हो गई है। यह सुधार रेलवे मंत्रालय के उस लक्ष्य का हिस्सा है जिसके तहत दक्षता बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और रेलवे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 52 सप्ताह में 52 सुधारों को लागू किया जाना है। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है जिनके डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 99.6%। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 देखेंगे हम। स्विट्ज़रलैंड 100% के साथ नंबर 1 पे, हमारा प्यारा भारत नंबर 2 पे 99.6% के साथ, चीन 82% के साथ नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत की पहली सीधी कॉमर्शियल कंटेनर मालगाड़ी कोलकाता पोर्ट से रवाना होकर किस पड़ोसी देश के विराटनगर कस्टम यार्ड तक पहुंची है, जिसमें कैनोला की खेप भेजी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस मार्ग पर जीवित डोनर हार्ट का सफलतापूर्वक परिवहन किया है? जीवित हृदय की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया है? सूरत से अहमदाबाद मार्ग पर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चेन्नई में। अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का उद्घाटन हुआ। अगला क्वेश्चन है, चीन अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जापान। जापान ने दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किया। जापान की बात करेंगे, देखिए जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ की ना पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी है, इनका नाम है सनाई तकाइची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प और आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1338। ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसमें क्या होगा, जो रेलवे स्टेशन है उनका कायाकल्प और आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS नमो भारत ट्रेन कॉरिडोर और मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया है? आंसर ऑप्शन सी मेरठ। मेरठ किस राज्य का शहर है? उत्तर प्रदेश का। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है। इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया, GK GS का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK GS का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेलें बात करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत में पहली बार किसी ट्रेन में ATM यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन स्थापित करके ऐतिहासिक पहल है ये। यह ATM मुंबई और मनमाड़ के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। तो आपको ट्रेन का नाम भी ध्यान रखना है, पंचवटी एक्सप्रेस। किस रेलवे जोन ने पार्सल और माल ढुलाई के लिए नेक्स्ट जनरेशन रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी दक्षिण मध्य रेलवे। नेक्स्ट जनरेशन रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है दक्षिण मध्य रेलवे ने।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की 52 हफ्तों में 52 सुधार पहल के तहत सुधार #3 और सुधार #4 यानी कि रेलटेक पोर्टल और ERCT डिजिटलकरण किसने शुरू किए हैं, किसने लॉन्च किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्वनी वैष्णव। हमारे देश के प्रेजेंट में रेलवे मिनिस्टर हैं ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर के माध्यम से भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया। इस परियोजना से मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा, कनेक्टिविटी में सुधार होगा और दिल्ली मेट्रो के 5वें चरण के विस्तार के तहत नए कॉरिडोर भी शामिल किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने किन 2 व्यस्त रेल मार्गों पर कवच 4.0 प्रणाली के सफल कार्यान्वयन की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त ए और बी दोनों, दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा। मार्च 2026 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के व्यस्तम मार्गों पर 1452 रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 प्रणाली के सफल संचालन की घोषणा की। कवच क्या है? यह भारत की अपनी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। इसे भारतीय रेलवे के RDSO द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस बंदरगाह से दादरी उत्तर प्रदेश तक 1506 किलोमीटर लंबे पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण पूरा किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, JNPT नवी मुंबई। डिटेल में बात करेंगे। पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC की कुल लंबाई लगभग 1506 किलोमीटर है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल JNPT नवी मुंबई से दादरी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। यह गलियारा उत्तर और पश्चिमी भारत के औद्योगिक व्यापारी केंद्रों को पश्चिमी बंदरगाहों से जोड़ता है, जिससे कंटेनर, पेट्रोलियम और विनिर्माण उत्पादों का रेल माल परिवहन तेज और सस्ता हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, IRCTC ने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सैर कराने के लिए किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। डिटेल में बात करेंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने दिव्य दक्षिण यात्रा के साथ दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए विशेष भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। यह ट्रेन कांचीपुरम, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, त्रिची और तंजावुर जैसे पवित्र स्थलों को कवर करती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत का कौन सा रेलवे डिपो देश का पहला जल तटस्थ डिपो बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद का कांकड़िया डिपो। डिटेल में बात कर लेंगे। कांकड़िया कोचिंग डिपो ने जल तटस्थता सफलतापूर्वक हासिल कर ली है, जिसका अर्थ है कि जितना पानी इस्तेमाल करता है उतना ही पानी का उपचार और पुनः उपयोग भी करता है। यह डिपो प्रतिदिन लगभग 1.60 लाख लीटर पानी की बचत करता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना धोलेरा और किस शहर के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमदाबाद। धोलेरा और अहमदाबाद के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में अहमदाबाद और धोलेरा के बीच भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है। लगभग 20,667 करोड़ की अनुमानित लागत वाली यह 134 किलोमीटर लंबी डबल रेल लाइन पूरी तरह से भारत की अपनी स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत की पहली चालक रहित एयर ट्रेन परियोजना को मंजूरी मिली है? ऑटोमेटेड पीपल मूवर परियोजना को मंजूरी मिली है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2026 में IRCTC द्वारा संचालित उन्नत गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन भारतीय रेल और किस राज्य सरकार का संयुक्त सहयोग है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना है। गोल्डन चैरियट लग्जरी ट्रेन भारतीय रेलवे और कर्नाटक राज्य का संयुक्त सहयोग है।
नेक्स्ट, जून 2026 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 100 साल पुराने लंबित कांदिया ब्यास नई रेल लाइन प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ की लागत के साथ पुनः जीवित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब। केंद्र सरकार ने पंजाब में 100 साल पुराने लंबित कांदिया ब्यास नई रेल लाइन प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ की लागत से पुनः जीवित करने की मंजूरी दी है। 39.68 किलोमीटर लंबी है ब्रॉड गेज रेल लाइन गुरदासपुर जिले के कादियां को अमृतसर जिले के ब्यास से जोड़ेगी। अगला क्वेश्चन, देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई अहमदाबाद। यह ट्रेन सबसे पहले सूरत से बिलीमोरा के बीच लगभग 50 किलोमीटर के खंड पर संचालित की जाएगी। पूरा कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है। गुजरात में 352, महाराष्ट्र में 156। इसमें जापान की प्रसिद्ध शिंकानसेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है? तो देखिए, ASC अर्जुन नामक जो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसे कहाँ तैनात किया गया है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन दो स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? आंसर ऑप्शन सी, हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन लगभग 958 किलोमीटर की दूरी को करीब 14 घंटे में तय करेगी, जिससे मौजूदा यात्रा समय में लगभग 2.5 से 3 घंटे की बचत होगी। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंदना सिन्हा को। रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल RPF की इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बाल तस्करी रोकने के लिए किए गए उनके शांत लेकिन प्रभावशाली कार्य के लिए दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के गंज ख्वाजा से झारखंड के गढ़वा के बीच। अगर पूछा जाए एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका सफल ट्रायल भारतीय रेलवे ने किया, नाम क्या है उसका? रुद्रास्त्र। जून 2026 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 100 साल पुराने लंबित कांदिया ब्यास नई रेल लाइन प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ की लागत के साथ पुनः जीवित करने की मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आंसर ऑप्शन बी, पंजाब। नेक्स्ट है, DRDO ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नि प्राइम मिसाइल का। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 160 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नमो भारत। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के 51.38 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बेराबी सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस AI आधारित तकनीक को विकसित किया है? तो देखिए, भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो AI टेक्निक विकसित किया है उसका नाम है दृष्टि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और IIT गुवाहाटी TIDF के साथ मिलकर तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल RPF ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों में स्टेशनों और ट्रेनों में जोखिम में पड़े 84,119 बच्चों को बचाया? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनाली मिश्रा को। RPF की स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बजट 2026-27 के अनुसार कितने नए हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास की योजना बनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7। कौन कौन से? मुंबई पुणे,
पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। दिसंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 99.2%। दिसंबर 2025 में किस देश की हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन ने केवल 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल से बिजली उत्पादन कहाँ शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी। अगला क्वेश्चन, किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वरेल। इस ऐप को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल आर्क पुल का उद्घाटन किसने किया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज चिनाब नदी पर है। यह पुल दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज है। यह चिनाब नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है। चिनाब ब्रिज एक स्टील और कंक्रीट से बना आर्क ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में रिहायशी जिले के बक्कल और कोड़ी गाँव को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को रामेश्वरम द्वीप पर नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया। नया पंबन रेल पुल रामनाथपुरम और रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। 531 करोड़ रुपये की लागत से इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली हाइपरलूप रेल प्रणाली बनाने के लिए आईआईटी मद्रास में इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ट्यूटर हाइपरलूप के साथ समझौता किया? आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र। आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ? आंसर ऑप्शन बी भूटान। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। भारत ने भूटान में 4033 करोड़ रुपए की लागत से 2 नई रेल लाइनें बनाने की घोषणा की जो भूटान के गेल्फू और समतसे को भारत के असम के कोकराझार और पश्चिम बंगाल के बनारहाट से जोड़ेगी। पहली रेल लाइन लगभग 69 किलोमीटर लंबी होगी जो कोकराझार से गेल्फू तक जाएगी। दूसरी रेल लाइन लगभग 20 किलोमीटर लंबी होगी जो बनारहाट को समतसे से जोड़ेगी। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs करवा दिए रेलवे करंट अफेयर्स की। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2026 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन कहाँ किया? 4 ऑप्शन आपके पास है। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रबंधन प्रशिक्षण और डिजिटल प्रशासन को मजबूत करने के लिए चिराग उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? महिला कर्मचारियों के लिए एक नया डिजिटल सुरक्षा कवच शाइन ऐप किसने लॉन्च किया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है। इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।